बात की शुरुआत एक कहानी की अंगुली पकड़कर कर रहा हूं। कहानी इतनी सी है कि एक राजा के अंतर्मन में यह इच्छा हुई कि जिंदगी का सत्य और सार क्या है, मुझे यह समझना है। राजा ठहरे राजा, और जो भीतर में प्रश्न खड़ा हो जाए और उसको मिटाने के लिए हर तरह का उपाय वो कर सकते थे। सो राजा ने पहले तो अपने यहां बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और पंडितों को बुला कर पूछा कि जरा मुझे बताओ कि दुनिया में सत्य क्या है, जीवन का सार क्या है, जीवन का सत्य क्या है। कोई आता कहता अमुक शास्त्र में यह लिखा है। राजा कहता शास्त्र की बात छोड़ो, तुम मुझे क्या शास्त्र की बात बताते हो, शास्त्र में खुद पढ़ लूंगा। मुझे तो जीवन का सार चाहिए, जीवन का सत्य चाहिए। कई लोग आते रहे, कई संत महंत फकीर आते रहे राजा के यहां, और आकर उन्हें अलग अलग तरीके से, अलग अलग शास्त्रों की बातों के बहानों से, अलग अलग रूपायों से आकर के लोग, आकर के पंडित, आकर के ज्ञानी, आकर के संत महात्मा फकीर लोग आते और आकर जीवन का सार बताते। राजा कहता ये सब बातें तो मैंने किताबों में बहुत पढ़ रखी है, आप मुझे बताओ कि हकीकत में जीवन का सार क्या है। एक दिन, घटना को अब ध्यान से सुनिएगा। एक दिन 90 साल के एक वयोवृद्ध संत राजा के राज दरबार में पहुंचे। फटे हाल कपड़े से थे और संत ने राजा से कहा कि राजन, मैंने सुना है तेरे यहां बड़े बड़े ज्ञानी लोग अब तक आ चुके हैं, बड़े बड़े संत और महात्मा गुरुजन तुम्हारे यहां पर आ चुके हैं, पर अभी तक तुम जीवन का सार नहीं समझ पाए हो। राजन, मैं भी तुम्हें जीवन का सार और जीवन का सत्य तो नहीं बता सकता, पर मेरे गुरु ने मुझे एक ताबीज दिया था। जब मैं तकरीबन 20 साल का था तो मेरे 90 साल के गुरु ने मुझे ताबीज दिया था, और ताबीज मेरे इस कंधे पर, यहां भुजा पर बांधा था, और बांधकर कहा था कि मेरे वश ये ताबीज मेरे गुरु ने मुझे दिया है। मेरे गुरु ने मुझे कहा ये जो मैं तुम्हें ताबीज दे रहा हूं, जब मैं 15 साल का था तो मेरे वयोवृद्ध गुरु ने मुझे दिया है, और उन्होंने बताया था कि उनके गुरु ने उनको ये ताबीज दिया है, और ये ताबीज मैं तुम्हें दे रहा हूं। पर मेरे पुत्र, मेरे शिष्य, ये ताबीज बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको कभी खोलना मत। इसमें जीवन का सार छिपा है, इसे कभी खोलना मत। और हां, ध्यान रखना, जब तुम्हें लगे कि ये जीवन की तुम्हारे सामने अंतिम वेला आ गई है, या संकट की ऐसी वेला आ गई है जिसका पार पाना तुम्हारे हाथ में नहीं रहा है, तब इस ताबीज को खोलना, और इसके भीतर एक ऐसा मंत्र लिखा हुआ है जो न केवल जीवन का सार है, अपितु इंसान को बड़े से बड़े संकटों और संघर्षों से पार लगा सकता है। मेरे गुरु ने मुझे ताबीज दिया, वह जो उनके गुरु ने दिया था। और राजन, मैं 90 साल का हो गया हूं, ये 70 साल से ताबीज मेरे पास में है, पर पता नहीं जीवन में ऐसा कोई अवसर ना आया, जीवन में ऐसा कोई मौका ना मिला, ऐसा कोई अवसर ना आया, ऐसी कोई संकट की वेला ना आई जिसे मैं खुद पार ना कर सकता था। और जिन संकटों को हम खुद पार कर सकते हैं, उन संकटों के लिए व्यर्थ में भगवान को क्यों याद करें। और मैंने 70 साल में इस ताबीज को कभी खोला नहीं, आज तक ये ताबीज मेरे बंधा हुआ है। मैं भी 90 साल का हो गया हूं, मुझे लगता है कि अब ये ताबीज मुझे भी किसी को दे देना चाहिए, जैसे मेरे गुरु ने मुझे दिया था। और अब मैं ताबीज तुम्हें देने आया हूं राजन। इसमें जीवन का सार है, इसमें जीवन का सत्य है, इसमें संकट और संघर्षों से पार लगने का दिव्य मंत्र है। पर जो शर्त मेरे गुरु ने मेरे साथ रखी थी, मेरे गुरु के गुरु ने उनके साथ रखी थी, वही शर्त मैं तुम्हारे साथ रख रहा हूं। और मेरी शर्त यह है कि तुम इस ताबीज को कभी खोलोगे नहीं। मैं तुम्हारी भुजा पर इसको बांध के जा रहा हूं, पर इस ताबीज को तुम कभी खोलोगे नहीं। और ध्यान रखना, जब लगे कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न आ गया, जब लगे कि जीवन के सारे दरवाजे बंद हो गए, जब लगे कि अब तुम अपनी नैया खुद खेने में असमर्थ हो गए, जब लगे कि अब तुम संकटों और संघर्षों से पार लगने में कमजोर पड़ गए, जब तुम्हें अपनी शक्ति खत्म होती लगे, तब इस जीवन में इसको खोलना। शायद, मुझे नहीं पता, मेरे गुरु ने मुझे कहा, सो मैं तुम्हें कह रहा हूं, तब इस ताबीज को खोलना, और जो इसमें मंत्र और जीवन का सार मिले उस पर चल पड़ना। राजा ने संत को वचन दिया, और संत ने मंत्रित करते वो ताबीज
राजा के भुजाओं पर बांध दिया। ताबीज बंधा रहा। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 10 साल बीत गए। राजा के मन में बार बार होता, आखिर इस ताबीज में है क्या, खोल कर देखूं। पर जब भी खोलने का मन होता, संत को दिया हुआ वचन याद आ जाता कि कहीं कोई दिए हुए वचन के कारण संत का शाप न लग जाए, सो खोलने की हिम्मत न कर पाया। एक दिन अचानक 7 दिन के अंदर अंदर ऐसा माहौल बिगड़ा कि पड़ोसी राजाओं ने एक साथ इस राजा पर हमला कर दिया। सारे पड़ोसी राजाओं ने एक साथ हमला कर दिया। अपार सैन्य बल था शत्रुओं का, और इस राजा का सैन्य बल कमजोर था। फिर भी राजा लड़ा लड़ा लड़ा, और अंतिम क्षण पर जाकर उसे लगा कि अब वो जीत नहीं सकता, तो अपने घोड़े पर अपने नगर और राजमहल को छोड़कर फरार हो गया, भग गया। जब राजा भग गया तो शत्रु राजाओं ने राजा का पीछा करना चाहा, और उन्होंने अपने सेनापतियों से कहा, अपने सैनिकों से कहा कि जाओ इस राजा का पीछा करो, जिंदा या मुर्दा इसे पकड़ कर लाओ। आगे आगे राजा का घोड़ा, पीछे पीछे शत्रुओं के सैनिक और सेनापतियों का घोड़ा। उनके घोड़े पीछे पीछे चल रहे थे, राजा का घोड़ा आगे आगे चल रहा था। टप 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 की आवाज आ रही थी। जितनी तेज गति से राजा घोड़े को दौड़ा सकता था दौड़ाए जा रहा था, दौड़ाए जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि केवल 500 मीटर दूर शत्रुओं की खूब सारे सैन्य बल घोड़ों पर उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। जितनी तेज गति से राजा दौड़ा सकता था, अपने घोड़े को दौड़ाता रहा, दौड़ाता रहा, दौड़ाता रहा, दौड़ाता रहा। अचानक राजा देख के दंग हो गया। सामने नदी आ गई, न इधर कोई रास्ता न उधर कोई रास्ता। घोड़ा नदी में उतरने के लिए तैयार न हुआ। राजा फंस गया, घोड़े से नीचे उतरा, अपने आप को असहाय समझा, और दूर से उसने घोड़ों की टप 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 की आवाज सुनी। उसे लगा 3 मिनट के अंदर अंदर ये यहां पहुंच जाएंगे और मेरी मौत तय है। और तभी उसे याद आया, संत ने कहा था, महात्मा ने कहा था, फकीर ने कहा था, जब जिंदगी में जन्म और मृत्यु का प्रश्न आ जाए तब इस ताबीज को खोलना। उसने झट से डोरी को तोड़ा, ताबीज को खोला, उसमें से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकला। छोटा सा 1 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का बस स्लिप, छोटी सी कागज का टुकड़ा निकला। उसने फटाफट उस टुकड़े को खोला, और खोलते ही सामने उसने देखा केवल 3-4 शब्द लिखे हुए थे, घबराओ मत, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। जीवन का मंत्र उसमें लिखा था, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। जैसे ही राजा ने उसे पढ़ा, चौंका। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जीवन का सार है। मैं 10 मिनट पहले राजगद्दी पर बैठा था, आज मौत के मुहाने पे खड़ा हूं। जब वह भी बीत गया तो यह भी बीत जाएगा। वो कुछ सोचे उससे पहले उसने देखा कि जो शत्रुओं के सैनिकों की घोड़ों की आवाज आ रही थी, पांवों की, वो आवाज आनी बंद हो गई। वे शत्रु सैनिक रास्ता भटक गए, दूसरे रास्ते चले गए। आधा 1 घंटा तक राजा वहां रहा और अपने आप को पूर्ण सुरक्षित महसूस करने लगा। फिर उसने स्लिप पढ़ी, यह भी बीत जाएगा। राजा ने फिर स्लिप पढ़ी, फिर अपने भीतर आत्मविश्वास बटोरा, ओ थोड़ी देर पहले कल तक मैं किसी नगर का राजा था, आज अकेला निहत था यहां खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं। राजा अपने आसपास के गांव में गया, लोग पहचान गए कि हमारा राजा रहा है। आसपास के गांव में गया, फिर से अपने सैन्य बल को इकट्ठा किया। 5 साल तक लगातार 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 लगा रहा, और इतना बड़ा सैन्य बल इकट्ठा कर लिया उसने कि वापस उस राजा ने अपने ही नगर पर आक्रमण किया, अपने ही नगर पर आक्रमण किया, और शत्रु राजाओं को परास्त करके वापस अपने नगर पर कब्जा किए, विजयश्री प्राप्त की। पहुंचा राजमहल में, राजगद्दी पर बैठा, और अमात्य और राजपुरोहित जैसे ही राजा के सर पर पुनः राज्याभिषेक करने के लिए मुकुट पहना रहे थे, पूरे राजसभा में खुशियों का माहौल छाया हुआ था। और जैसे ही राजा के सिर पर मुकुट पहनाया गया, पहनते ही राजा को फिर से वो कागज याद आया। उसने वो कागज की स्लिप निकाली, फिर पढ़ी, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। और इतना पढ़ते ही राजा के भीतर जो राजगद्दी पर बैठते हुए गुमान होना चाहिए था, वो गुमान जीवन से चला गया। जिंदगी में हर कदम पर जिस मंत्र का उपयोग करने की जरूरत है वो है, यह भी बीत जाएगा।
वो दिन भी न रहे तो ये दिन कौन से शाश्वत रहेंगे, और जब ये दिन नहीं रहे तो वो दिन कौन से शाश्वत रहेंगे। जिंदगी में कभी भी किसी के साथ कुछ भी शाश्वत नहीं चलता है। कब किसके दिन बदलते हैं, कब किसकी व्यवस्थाएं बदलती हैं, कब किसके भाग्य बदलते हैं, कब किसके तकदीर बदलते हैं, इंसान को खुद को पता नहीं कि सुबह उसके साथ क्या हुआ था, शाम को उसके साथ अब क्या होने वाला है। घर से निकला हुआ व्यक्ति शाम को वापस घर लौटने वाला है कि नहीं लौटने वाला, आदमी को खुद को नहीं पता। आदमी की जिंदगी की दो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। नंबर एक, व्यक्ति के जीवन के दो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आदमी के जीवन का पहला दुश्मन होता है उसके भीतर में पलने वाला क्रोध, और आदमी के जीवन का दूसरा दुश्मन होता है उसके भीतर में पलने वाली चिंता। क्रोध, जब व्यक्ति क्रोध करता है तो बाहर में ज्यादा नुकसान करता है, भीतर में भी नुकसान तो पाता है पर उससे ज्यादा बाहर का नुकसान करता है, रिश्तों को बिगाड़ता है, संबंधों में खटास घोलता है, आंखें लाल कर लेता है, हो हल्ला कर बैठता है, सामने वाले को दुखी कर देता है। क्रोध हमेशा बाहर के दृश्यों को, बाहर की गतिविधियों को प्रभावित करता है, और चिंता हमेशा व्यक्ति के अंतर मन को दुखी और प्रभावित करती है। क्रोध को तो हम समझ चुके, गुस्से के जो बुरे परिणाम होते हैं उन्हें तो हम समझ चुके कि जिंदगी में आदमी गुस्से को अगर गो न कहेगा, सावधान, आदमी के एक पल का क्रोध उसके लंबे भविष्य को बिगाड़ सकता है, कैरियर को चौपट कर सकता है, समाज में इज्जत को बिगाड़ सकता है, पति पत्नी के बीच पलने वाले संबंधों में खटास घोल सकता है, भाई भाई को अलग कर सकता है। आदमी का गुस्सा बाहर की बर्बादियां करता है, पर आदमी की चिंता, पूरी दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे भीतर में कभी न कभी किसी न किसी रूप में चिंता बाईसा ने अपना बसेरा न बसाया हो और चिंता ने उसकी जिंदगी को प्रभावित न किया हो। कौन होगा ऐसा? बड़े से बड़े संत महंत भी कभी न कभी किसी न किसी बात को लेकर, बड़े से बड़े ज्ञानी पुरुष भी किसी न किसी बात को लेकर कभी न कभी चिंताग्रस्त तो हो ही जाते हैं। बचपन से शुरू होती है यह चिंता, 55 तक साथ निभाती है, बूढ़ापे तक जिंदगी में पलती रहती है। जैसे जैसे जिंदगी बड़ी होती है वैसे वैसे चिंताओं का मकरजाल छोटा होता है कि बड़ा होता है। एक 8 साल का बच्चा ज्यादा चिंताग्रस्त है या एक 80 साल का वयोवृद्ध व्यक्ति ज्यादा चिंताग्रस्त है? बताएंगे। छोकरे में ज्यादा चिंता है या डोकरे में? हाँ? छोकरा मस्ती से जीता है पर डोकरा जिंदगी की मस्ती का राज नहीं समझ पाता, और वो बूढ़ापे की दहलीज पर जाकर लोगों के घरों में हम जाते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, किसी के बच्चे बेंगलोर में हैं, किसी के बॉम्बे में हैं, जॉब के नाम पर बाहर रहते हैं, बूढ़े माँ बाप यहाँ रहते हैं, बूढ़े दादा दादी यहाँ रहते हैं। बाप जी मारे पोते वास्ते यो मंत्र दे दो, बाप जी मारे बेटे वास्ते यो मंत्र दे दो, बाप जी मारे पोतरी पढ़ाई वास्ते यो मंत्र दे दो। 24 घंटा यहाँ रहने वाले लोग अपने बच्चों की चिंता करने के अलावा कुछ करते ही नहीं हैं, और वहां पर रहने वाले बच्चों को उनकी चिंता कभी सताया ही नहीं करती है। हम यहां बैठे केवल उनकी चिंताओं में पतले होते रहते हैं, और उन लोगों की हमारी परवाह ही नहीं रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ती है, जैसे जैसे गतिविधियां बढ़ती है, जैसे जैसे संबंध बढ़ते हैं, जैसे जैसे जीवन में प्रगति के मार्ग खुलते हैं, वैसे वैसे न किसी रूप में चिंता का मकरजाल, चिंता की रेखाएं हमारे इर्द गिर्द मंडरानी शुरू हो जाती है। देखो, बच्चा है, बचपन में पढ़ाई की चिंता, बचपन में पढ़ाई की चिंता, थोड़ा और बड़ा हो गया तो जॉब की चिंता, थोड़ा और बड़ा हो गया तो अब किसकी चिंता बताओ तो? चलिए आप ही बताएंगे, मैं तो एक एक पूछता रहूंगा। बच्चा है, पहले पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई के बाद एग्जाम आ गए तो एग्जाम में चिंता, एग्जाम हो गए तो उसके बाद परीक्षा परिणाम की चिंता, परीक्षा परिणाम में ठीक आ गए तो उसके बाद जॉब की चिंता, जॉब लग गया तो उसके बाद शादी की चिंता, शादी हो गई तो फिर टाबर ना हुआ तो टाबर की चिंता, टाबर हो गए तो उनको पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई टाबरों की करा दी तो फिर उनके जॉब की चिंता, फिर उनके शादी की चिंता, फिर बढ़ते 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 बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे की चिंता, बाल सफेद होने लगे तो बालों की चिंता, गाल में झुर्रियां छाने लगी तो गालों की चिंता, कमर झुकने लगी तो कमर की चिंता, बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे की चिंता, बुढ़ापे में बीमार पड़ गए तो बीमारी की चिंता कि ठीक होगा कि नहीं होगा, और संयोग से ठीक न हुए तो मरने की चिंता, और मरने के करीब पहुंच गए तो
तो स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा? क्यों चिंता करते हो भाई? अगर स्वर्ग मिल जाए तो अच्छी बात है। क्यों जी? स्वर्ग मिल जाए तो अच्छी बात है। स्वर्ग ही तो पाना चाहते थे, नरक में कौन जाना चाहता था? स्वर्ग मिल रहा है तो की चिंता की बात नहीं, स्वर्ग ही पाना चाहते थे। और नरक मिल रहा है तो कहां चिंता है? तुम्हारे यार दोस्त बहुत पहले गए हुए हैं, खूब उनके साथ जिंदगी जीना, ताश के पत्ते खेलना, जिंदगी काटते रहना, जहां चले जाओ वहीं का आनंद, जिंदगी में हर हाल में प्रसन्नता, जिंदगी में हर हाल में खुशी। जो व्यवस्था परमात्मा की तरफ से मिल जाए, उस हर व्यवस्था का व्यक्ति के द्वारा स्वागत किया जाए। जो तू चाहता है वो नहीं होता है। होता क्या है? जो वह चाहता है। जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, होता वो है जो वो चाहता है। तो एक काम करो ना, जो वो चाहता है उसे ही चाहना शुरू कर दो। जो वो चाहता है उसे ही चाहना शुरू कर दो। ताज्जुब की बात होगी फिर वो होगा जो आप चाह रहे हैं। ताज्जुब के बाद जिंदगी में ये होगी, फिर जिंदगी में वो होना शुरू हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं। जो उसने दिया है, जो जिंदगी में मिला है, उसमें संतोष नहीं है। हमारे सुख का राज इतना सा है, जो मिला है उसे प्रेम से स्वीकार करो। जो लोग जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, उनकी जिंदगी में सफलता का राज ये है कि जिसे पाना चाहते हैं, जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पीछे लग जाओ। और जो शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं, उनका राज ये है, जो प्राप्त है उसी में खुश हो जाओ। जो प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए पीछे लग जाओ, ये सफलता का राज है। और जो प्राप्त है उसी में संतोष कर लो, ये जीवन में शांति का राज है। छोटी सी जिंदगी है भाई, काहे कि आपदा। मैं तो समझ नहीं पाता हूं, लोग इतने टेंशन, इतना तनाव, इतनी चिंताएं, इतनी उधेड़ बुन, इतनी माथा फोड़ियां, इतनी माथा पच्चियां। आपको पता है दुनिया की किसी भी नगर पालिका की पेटी में इतना कचरा नहीं होता है। जयपुर भर की सारी नगर पालिकाओं की कचरा पेटियां एक जगह इकट्ठी कर दो तब भी उतना कचरा नहीं मिलेगा जितना हमारे दिमाग में हमने कचरे भर रखे हैं। उल जलूल बातें, तेरी मेरी बातें, इधर उधर की बातें। लोगों को पता है 90% चिंताएं तो दूसरों की, अपनी कम है। पता है अपनी चिंताएं कम है, लोगों को दूसरों की चिंताएं ज्यादा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है। और लोग औरों की चिंताएं कर रहे हैं और उसी में पतले हुए जा रहे हैं। पता है हमने जब ये निर्णय लिया कि हम और आदरणीय श्री तरुण सागर जी महाराज एक साथ चातुर्मास करेंगे, तो देश में जितनी खुशी की लहर थी उतनी चिंता की बात भी हो गई। ये कितने दिन साथ चलेंगे, ये कितने दिन साथ निभा पाएंगे, ये कितने दिन साथ साथ रहेंगे, क्या पूरा प्रवचन, पूरा चातुर्मास साथ करें। अरे भाई बात गली नहीं उतर रही। लोग सोच सोच कर चिंता हुए में पतले हुए जा रहे हैं और हम लोग आपस में मिल मिलकर बड़े खुश हुए जा रहे हैं। लोग दूसरों की चिंताएं ज्यादा करते हैं, खुद की कम करते हैं। दूसरों की माथाफोड़ियां ज्यादा पालते हैं, दूसरों के छाती कोटे ज्यादा लेते हैं, खुद की कम लेते हैं। छोटी सी जिंदगी है। सोमवार को पैदा हुए, चलो अभी कल परसों ही जिक्र चला था ना, 7 दिन की जिंदगी। सोमवार को पैदा हुए, ठीक है, मंगलवार को स्कूल गए, तो बुधवार को क्या करेंगे? 7 वार में जिंदगी बांटनी है। सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को क्या करें? स्कूल गए, तो बुधवार को शादी हुई, गुरुवार को फिर टाबर हुए, शुक्रवार को बूढ़े हुए, शनिवार को बीमार पड़े, रविवार को राम राम। 7 दिन की छोटी सी जिंदगी है। आदमी खुद ही 1000 तरह की माता पोड़ियां पाल के चल रहा है। आदमी खुद ही 1000 तरह की सिरपच्चियां पाल के चल रहा है। मन की शांति जिससे भंग होती है वो है व्यक्ति के भीतर पलने वाली बेवजह की चिंताएं। देखो मेरे भाई, अतीत बीत गया, वो एक सपना था। अतीत बीत गया, वो सपना है। भविष्य जो आएगा वो कल्पना है। अतीत बीत गया, वो सपना है। भविष्य जो आएगा वो कल्पना है। अपना तो केवल वर्तमान ही अपना है। जो केवल वर्तमान में जीता है, वर्तमान की दहलीज पर जीता है, आज का पूरा उपयोग करता है, वर्तमान पल का पूरा उपयोग करता है। बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। अरे जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे।
बीत गया सो बीत गया, हो गया सो हो गया। घटना जो घटित होनी थी, जब जो जिसके साथ होना है तब वो उसके साथ हो रहा है। हमारे रोके रुकता नहीं, हमारे किए होता नहीं। हम बेवजह की केवल माता पूड़ियां पालते रहते हैं। आप अगर अपने भीतर उतरेंगे अपने भीतर उतरेंगे तो आप पाएंगे कि आपके भीतर सबसे ज्यादा क्या है। देखो, आत्मविश्वास है थोड़ा थोड़ा, सकारात्मक सोच है थोड़ी थोड़ी, जीवन का लक्ष्य है थोड़ा थोड़ा। उतरो अपने भीतर, उतर कर देखो क्या क्या है अपने भीतर। सफलता का भीतर में जोश है थोड़ा थोड़ा, है ना। पर बहुत सारा क्या है, देखो, चिंता है, हाँ हाँ बहुत सारी, तनाव है, हाँ हाँ बहुत सारा, बाकी सब चीजें हमारे पास थोड़ी थोड़ी है। पर हम इसके होलसेल स्टॉकिस्ट हैं। किसके? चिंता और तनाव के। हम लोग इसके होलसेल स्टॉकिस्ट हैं। हमने बहुत ज्यादा अपने भीतर इकट्ठा कर रखा है। इसलिए आपने देखा, लोग कहीं पर जाओ बस बैठे हैं, मुंह लटकाए हुए, चेहरा लटकाए हुए। कहीं पर जाओ, कहीं जाओ यूं बैठे हैं, कहीं पलंग पर फंसे। किसी की जिंदगी में ताजगी नजर नहीं आती। ठीक है, जब अपन आदरणीय तनु सागर जी के प्रवचन सुन रहे होते हैं, कुछ जोशीली बातें सुन रहे होते हैं, कुछ हंसी की बातें सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी हंसी की फुहार आती है। घर पहुंचे, बीबी के सामने गए, वापस वही वही, क्यों जी ऐसा क्यों किया, क्यों जी, अरे भाई वहां तो तुम इतने हंस खेल मुस्कुरा रहे थे, और घर पहुंचते वापस वैसे के वैसे ही। थोड़ी सी खुराक मिलती है, हम मुस्कुराते हैं, पर हर पल जब देखो जब देखो जब देखो तब मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है, मैं आपको बताऊं, एक पैसा कौड़ी टक्का पास में है नहीं। जिंदगी में कभी किसी से पैसे की कामना की नहीं। पूरे जीवन का रिकॉर्ड रहा, संत बने हुए 37 साल हो गए। जिंदगी में जुड़े सबसे, पर दुआ किसी को नहीं। जुड़े सबसे, पर जिंदगी में किसी को दुआ नहीं। पैसे की कामना जीवन में कभी किसी से की नहीं। आर्थिक मकसद कभी किसी रिश्ते में रखा नहीं। पर हमारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत के मालिक है, और वो है मुस्कान की दौलत, प्रसन्नता की दौलत, आनंद की दौलत। आनंद हमारी जाति है। क्या है? आनंद हमारी जाति है, और प्रसन्नता हमारी गोत्र है। कोई पूछे आपकी जाति क्या है, तो आनंद हमारी जाति है। हर पल आनंद में रहते हैं, हर पल प्रसन्नता में रहते हैं। लोग रहेंगे बस्ती में, पर हम रहेंगे मस्ती में। जीवन का मंत्र है, लोग रहेंगे बस्ती में, पर हम हर हाल में, हर क्षण, हर प्रसन्नता के साथ अपने पल को जिया करते हैं। पता है, एक बार रात को सपने में मेरे पास भगवान आए, आकर कहा, भाई ललित प्रभ खड़ा हो। मैं खड़ा हो गया, प्रणाम भगवान जी। बोलो भगवान जी, बड़ी कृपा की, रात को आप मेरे पास आए। भैया थोड़ा नरक में चलना है। मैंने सोचा मेरे सिर में खाज है कि यार, भगवान जी मेरे पास आए और मुझे नरक में ले जाने। हाँ भैया, नाम मत कहना। मैंने कहा हुक्म फरमाओ भगवान जी, क्या काम है? कि भैया तुझे नरक में चलना है। मैंने कहा ठीक है, फरमाइए काम क्या? अरे भैया मुझे नरक में एक बड़ा प्रवचनकार, अच्छा प्रवचनकार चाहिए। अरे इस धरती को सुधारने के लिए तो हजारों संत बैठे हैं, बड़े बड़े पंडाल बांधकर सत्संग करें। नरक के लोगों को मुझे सुधारना है। मैं सारे संतों के पास जाके आ गया। भगवान ने कहा, वो वाले महाराज सबके नाम बताए, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो वाले बड़े संत, वो वाले बड़े संत, वो वाले बड़े संत, वो जो बड़े बड़े पंडाल बांध रहे हैं, और वो जो बड़ी बड़ी टीवियों में आ रहे हैं, उनके बड़े बड़े चैनलों पर चल रहे हैं। मैं सारे संतों के पास जाके आ गया, पर कोई भी बेटा तैयार ही नहीं हो रहा है। भगवान और किसी महाराज को पकड़ो नरक के लिए, हमें तो यही धरती पर रहने दो। सब एक दूसरे को पकड़ा रहे हैं भगवान, और मैं घूम घूम कर हार गया। कोई ऊपर चलने को तैयार नहीं। बेटा मुझे तुझ पर भरोसा है, अगर हो सके तो तू चलना नरक में। वहां पर जाकर थोड़ा वहां के नरकवासी जीव जंतुओं को, वहां की आत्माओं को, नारकीय जीवों को कौन सुधारेगा? अगर सारे संत यहीं रहेंगे और यहीं से मोक्ष में जाएंगे तो नरक वालों को कौन सुधारेगा? तू चल। उनका तो कहना था, तो मैं तो डंडा डोली लेके तैयार खड़ा ही हो गया। मैंने कहा चलो भगवान जी, दरवाजे तक आया। भगवान ने कहा तूने पहले सुन लिया ना, मैंने स्वर्ग का नहीं कहा, नरक का कहा है, नरक का। अरे मैंने कहा हाँ भगवान, मैंने भी कान खोल के सुना है, नरक चलने को पूरा तैयार हूं, पर सावधान आप रहिएगा। भगवान जी घबराए कि तू मुझे धमकी दे रहा है, मुझे सावधान कर रहा है। मैंने कहा सावधान इस मामले में रहिएगा, आप मुझे नरक में ले जाने की भूल तो कर रहे हैं, पर मुझ जैसा मुस्कुराता हुआ इंसान अगर नरक में पहुंच गया तो अगले दिन सुबह वो स्वर्ग बन जाएगा। बस इतनी सी बात मैं कह देता हूं, फिर आप उस जगह का नाम नरक नहीं कह पाएंगे। जिंदगी में हर पल, हर क्षण, एक एक पल पल को जिंदगी में आनंद, उत्साह, उमंग,
उल्लास के साथ अगर इंसान जी ले तो जिंदगी से बढ़कर दुनिया में परमात्मा की ओर से दी हुई दौलत और क्या हो सकती है। दुनिया में ऐसा कोई बेशकीमती चीज है ही नहीं जिसे हम अपनी जिंदगी के साथ तुलना कर सकें। पर यही जिंदगी हताशा में, यही जिंदगी निराशा में, यही जिंदगी उदासी में, यही जिंदगी तनाव में, यही जिंदगी चिंता में, यही जिंदगी माथाफोड़ियों में, यही जिंदगी सिरपच्चों में, यही जिंदगी छाती कूटों में हम लोग ऐसी जीते रहते हैं कि जिंदगी का आनंद और जिंदगी का मजा नहीं उठा पाते हैं। उठा पटके तो होगी जिंदगी में, तय मानकर। आप क्या चाहते हैं? लोग हमेशा आपको बाबू साहब ही करते रहे। आप क्या चाहते हैं? लोग हमेशा आपको केवल मंच पर बुलाकर मालाएं पहनाते रहे। लोग आप क्या समझते हैं? भगवान आपको केवल अमीरी ही देता रहे। आप क्या समझते हैं? भगवान आपको सारे जीवन के सुख और सुविधाएं देता रहे। जिंदगी में उठा पटके तो होगी, माथा फोड़ियां होगी, सिरपच्चियां होगी, छाती कूटे होंगे, सबके हुए, किसके नहीं हुए। लेकिन उठा पटकों के होने के बावजूद जो व्यक्ति अपनी जिंदगी का संतुलन बनाए रखता है वही व्यक्ति जिंदगी की बाजी जीत लेता है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, अरे सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो काम। आगे बोलो। कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो काम। कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव, ऊपर वाला पासा फेंके, ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दाओ। कभी धूप तो कभी छांव, हो कभी धूप तो कभी छांव। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। अमीरी हो या गरीबी ही कब किसकी शाश्वत रही है? जवानी हो या बूढ़ापा कब किसका शाश्वत रहा? दुनिया में शाश्वत कुछ नहीं रहता, सब रूप रूपाएं बदलते रहते हैं। आनी जानी चला करती है, कभी कोई चीज हमारे हाथ लग जाती है, कभी कोई चीज हमारे हाथ से फिसल जाया करती है। जिंदगी है यहां तो रूप रूपाएं बदलते रहते हैं। बीती हुई जवानी कभी लौट कर नहीं आती और आया हुआ बुढ़ापा कभी लौट कर नहीं जाता। यहां तो चला चली का खेल है, रूप रूपाएं बदलते रहेंगे, पर एक सत्य जीवन भर याद रखना, और वो सत्य इतना सा है कि जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी जा नहीं सकता। जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी जा नहीं सकता, और जो चला गया समझो वो तुम्हारा नहीं था। भले भी दिन आते, सब गाएंगे, जीवन का गीत है, कमर सीधी कर लो। जिसने इस गीत को समझ लिया वो चिंता के मकर जाल से बाहर निकल गया। जिसने इस गीत के रहस्य को समझ लिया वो तनाव से मुक्त हो गया। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते, कड़वे मीठे फल करम के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के दांव।
कभी धूप तो कभी छां, कभी धूप तो कभी छां, ऊपर वाला पासा फेंके, ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दाओ। कभी धूप तो कभी छां, कभी धूप तो कभी छां, क्या खुशियां क्या गम, ये सब मिलते बारी बारी। बदलते रहते हैं अपन, जिंदगी में मूड बदलते रहते हैं। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में कई करोड़पतियों को रोड़पति बनते हुए देखा है, और मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में कई रोड़पतियों को करोड़पति बनते हुए देखा है। यहां रंग बदलते रहते हैं, इंद्रधनुष की तरह जिंदगी में रंग बनते भी हैं और बिखर भी जाते हैं। अरे वो सतरंगा जानवर अपने क्या रंग बदलता होगा, इंसान के भाग्य के रंग उससे कहीं ज्यादा बदलते हैं। देखो तो सही, दुनिया में भगवान पैदा हुआ जिसे लोग भगवान कहते थे, कृष्ण, पता है कहां पैदा हुए? भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। कहां पैदा हुए कृष्ण पता? दुनिया में विष्णु का अवतार जो भगवान धरती पर आया, अरे ताज्जुब की बात देखो, जब वो जन्मा तो दुनिया में उसके लिए कोई थाली बजाने वाला नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जन्मे तो उनके लिए कोई थाली बजाने वाला नहीं था, और जब वो धरती को छोड़कर गए तो उनके पीछे कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। पर ताज्जुब की बात, जिसके जन्मने पर कोई थाली बजाने वाला नहीं, जिसके मरने पर कोई रोने वाला नहीं, वो आदमी अपनी पूरी जिंदगी को आनंद और उत्साह और मुस्कान से जी के चला गया। भले बुरे दिन भगवती सीता कहते हैं लक्ष्मी का अवतार। किसकी अवतार? सीता किसकी अवतार? इसलिए कोई अमीर है तो गुमान ना करे, कोई गरीब है तो गिला ना करे, क्योंकि दिन सबके ही बदलते हैं। सीता लक्ष्मी का अवतार। पैदा होने के लिए रामायण कहती है, पैदा होने के लिए मां की कोख न मिली, जमीन को फोड़कर आना पड़ा। शादी के वक्त परशुराम ने आकर के माहौल को बिगाड़ा। शादी करके ससुराल में पहुंची नहीं, 2 दिन सुख से न बीते होके कि वनवास जाना पड़ा। वनवास में गई तो भी कौन सा शांति से रह गई, रावण ने अपहरण कर लिया। अरे रावण के अपहरण से मुक्त होकर निकली तो कौन से शांति से रह पाई। अग्नि परीक्षा की तैयारियां हुई, और अग्नि परीक्षा से निकलकर भी अगर राजमहल में वापस अयोध्या पहुंची तो कौन सी शांति से जी पाई। अरे वहां भी सीता को धोबिड़े ने धोया। राजकुल में पैदा होने वाली राजकुल की महारानी को फिर से वापस अकेले वनवास जाना पड़ा। अरे तुम क्या जीवन में अपने भाग्य के लिए सोचकर दुखी हो रहे हो? राम की महारानी, रघुकुल की महारानी, लक्ष्मी का अवतार सीता को भी अपने रघुकुल की संतानों को जन्म देने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेनी पड़ी। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल गरन के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के कभी धूप, सब गा लो, सब गा लो, कभी धूप तो कभी उतर दे दो भीतर, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के नाम, कभी धूप तो कभी छां, क्या खुशियां क्या गम, ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियां क्या गम, ये सब मिलते
चलती ये दुनिया सारी, ध्यान से खेना इस नदिया में, ध्यान से खेना जग नदिया में, बंदे अपनी ना, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके, ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दाम, कभी धूप तो कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप। उसकी व्यवस्था में विश्वास रखिए, उसकी व्यवस्था में विश्वास रखिए। उसकी बड़ी तकड़ी व्यवस्था है। वो जहां जहां चौंच देता है वहां वहां चुग्गा देता है। तकड़ी व्यवस्था है उसकी। एक बार उसके भरोसे अपनी जीवन की नैया छोड़ के तो देखो, तो पता लगे वो कितने प्यार से तुम्हारी नैया को पार लगाता है। अरे हम खुद हमारी इतनी चिंता करते रहते हैं कि वो सोचता है मैं इसकी क्यों चिंता करूं, ये खुद अपनी बड़ी चिंता कर रहा है। एक काम मेरे कहने से केवल 6 महीने के लिए करके देखो, अपने आप को पूरी चिंता मुक्त कर दो और अपनी सारी चिंताएं उसके हवाले कर दो। आश्चर्यजनक परिणाम पाओगे। तुमने चिंता शुरू की, उसने चिंता बंद की, तुमने चिंता बंद की, उसने तुम्हारी चिंता करनी शुरू कर दी। करके तो देखो। आओ जिंदगी को चिंता मुक्त कैसे जिए, तनाव मुक्त कैसे जिए। जब कोई बात लगातार 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 परिणाम तक हम पहुंच नहीं पाते, निष्कर्ष तक हम पहुंच नहीं पाते, क्रियान्वित हम कर नहीं पाते, केवल सोचते रहते हैं, केवल सोचते रहते हैं। लगातार 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 अनावश्यक सोचे जाने वाली बात ही चिंता बन जाती है और वही धीरे धीरे परिणाम में तनाव का स्वरूप धारण कर देती है। धीरे 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 देखो, याद करो उन पलों को जब आप एक महीना किसी बात को लेकर चिंतातुर हो गए थे कि कभी आपने कोई गलत काम किया था, या कभी आपके साथ कुछ हो गया था, कभी किसी ने कुछ कर दिया था और उस बात को आप संभाल नहीं पाए थे और भय से ग्रस्त होकर या भविष्य की किसी गलत आशंका के चलते आप मानसिक रूप से जंजाल में आ गए, मकर जाल में आ गए। चिंता का मकर जाल तो वो है जिसे आदमी खुद ही बनाता है मकड़ी की तरह और खुद ही उसमें जाकर फंस जाता है। चिंता का जाल तो ऐसा है, अभिमन्यु की तरह है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद कर उसके अंदर जा तो सकता था, पर उसकी कमजोरी क्या थी? चक्रव्यूह को भेद कर उसके पास जाने की कला तो थी, पर वापस निकलने की कला नहीं थी। और यही कारण रहा कि अभिमन्यु फंस गया, मारा गया, क्योंकि चक्रव्यूह को वापस निकलना उसके हाथ में नहीं रहा। हम चिंता के चक्रव्यूह में, चिंता के चक्रव्यूह में ऐसे उलझ जाते हैं। उलझना हमारे हाथ में रहता है पर बाहर निकलना हमारे हाथ में नहीं रहता। फिर कभी हमारे जैसे संतों की कोई सीढ़ियां घर में जाती है, प्रवचन सुनते हैं, जिंदगी सुधरती है, लोगों की जिंदगी में फिर नई ताजगी आती है। चिता पर भले ही सो जाना है, चिता पर भले ही सो जाना, पर चिंता की सैया पर कभी मत सोना, क्योंकि चिता की सैया पर सोओगे तो एक बार जलाए जाओगे, और वो भी कब कब कब? दुनिया में कोई भी जीते जी चिता पर जला है क्या? तो नंबर 1, चिता पर जिंदगी में एक बार ही जलाओ जाओगे, और नंबर 2 तब जलाए जाओगे जब मर जाओगे। पर चिंता की चिता इतनी भयंकर होती है, इसमें बार बार जलाए जाओगे, और तब जब तक जिंदे रहोगे, जब तक जिंदे रहोगे तब तक इसके चक्रव्यूह में फंसे रहोगे और इसके धधकते रहोगे इसकी धीमी अंगारे पर। इसलिए अपने आप को बाहर निकालो। आओ जीवन के 5 मंत्र देता हूं चिंता के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए। नंबर 1, जिंदगी को बहुत सहजता से जियो। किससे? सहजता से।
जितनी सहज अपनी जिंदगी जिएंगे आप पाएंगे जिंदगी उतनी आनंदपूर्ण होगी। आदरणीय चंद्रप्रभ जी महाराज के जीवन का तो एक ही मंत्र है। मुझे हो सकता है कभी किसी बात को लेकर कोई दिमाग में बात आ जाए, कभी चिंता हो जाए, कभी कोई बात हो जाए, कभी मैं कुछ बोल दूं, इनका तो एक ही जीवन का मंत्र है, सहजता। यहां है सहजता, नीचे है सहजता और नीचे है सहजता। जिंदगी में बहुत सहजता है। एक बार इन्होंने बात बात में मुझे कहा था कि जिंदगी में मैं तो इतनी सहजता से जिंदगी जीना चाहता हूं कि कभी गले में फूलों की माला आए ठीक, पर कभी गले में जूतों की माला आ जाए तब भी भीतर में आनंद का स्रोत बहता रहे। ये सोचकर आज बड़ा गजब हुआ। लोग यों तो हमारे हाथों को चरणों तक जाने नहीं देते, पर कभी गले में जूतों की माला आ जाए तो जीवन में आनंद बनाना। भगवान तेरी बड़ी कृपा है, इतने सारे लोगों के चरण पादुकाओं को प्रणाम करने का सौभाग्य एक साथ मिल गया। उठा पटकों के बीच सहजता। एक आदमी साइकिल पर जा रहा था, सामने से एक बूढ़ा आदमी आया और साइकिल से टकराया। बूढ़ा आदमी गिर पड़ा, थोड़ी सी यहां पर खरोंच आई, खड़ा हुआ। खड़े होते ही उसे कहने लगा, अबे ओए अंधा है देख के। अरे उसने कहा, दादाजी डांटो मत, आप तो मंदिर जाओ फटाफट और जाकर प्रसाद चढ़ाओ। क्या करो? मंदिर जाओ फटाफट और जाकर प्रसाद चढ़ाओ। बूढ़े ने कहा, बेवकूफ, और 4-5 गालियां ठोकते हुए कहा, अरे तू मुझे कहता है मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाओ? एक तो मुझे गिरा दिया, मेरे खरोंच आ गई, खून आ गया, तू मुझे कहता है मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाओ? हाँ दादाजी मैं सही कहता हूं, आप मेरा कहना मानो। कोई भी आसपास में आपका मंदिर हो, जाकर वहां प्रसाद चढ़ाओ, आज आपका दिन बहुत अच्छा है। कहने लगा, कैसे अच्छा है? कैसे कह रहा है तू मेरा दिन अच्छा है? अरे दादाजी आपके और मेरे टकराने के योग थे, सो आप टकरा गए, पर मैं जीवन में पहली बार साइकिल चला रहा हूं। रोज मैं ट्रक चलाता हूं, रोज में ट्रक चलाता हूं और आप आकर के मेरे ही ट्रक से टकराते और आपकी मौत तय थी। भगवान की कृपा है, साइकिल से टकरा कर मामला फिनिश कर दिया। अरे कभी कोई डायमंड का सेट, कभी कोई डायमंड का ब्रासलेट, कभी कोई सोने की चूड़ी खो भी जाए तो बहुत ज्यादा दुखी मत होना। भगवान से यही कहना, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, अभी तक सोने की चूड़ी खोई है, मैं तो नहीं खोया। जीवन में जो मिले अगर व्यक्ति उसे परमपिता परमेश्वर का प्रसाद मानकर सहजता से स्वीकार कर ले। हम लोगों ने अपनी जिंदगी बड़ी कृत्रिम बना रखी है। हम एक घर में ठहरे हुए थे, सच्ची घटना बताऊं, हम एक घर में ठहरे हुए थे और मैंने देखा घर का जो मकान मालिक है, ऊपर का जो बरामदा था उसमें खूब सारे प्लास्टिक के पौधे, प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की कलियां, प्लास्टिक की लताएं सब लगी हुई थी। और मैंने देखा वो सुबह उठा, हाथ में पाइप ले रहा और सब पर पानी डाल रहा है, यूं 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 सब पे पानी डाल रहा। मैंने सोचा यार, फिर मैंने सोचा हो सकता है धो रहा होगा। संयोग से अगले दिन फिर हम उसके घर में थे, उसने अगले दिन सुबह भी यूं 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 पानी डालने लगा। तो मैंने कहा यार माजरा क्या है, ये बात क्या है, ये तू प्लास्टिक के फूलों में पानी क्यों डाल रहा है? उसने कहा सब पड़ोसियों के लिए डाल रहा हूं। मैं और चकराया, मैंने कहा पड़ोसियों के लिए प्लास्टिक के फूलों पर पानी डालने की कहां जरूरत? तो उसने कहा इसलिए फूलों पर पानी डाल रहा हूं, प्लास्टिक के फूलों को, ताकि पड़ोसियों को लगता रहे ये फूल असली है, उनको ये लगता रहे कि ये फूल असली है। हम अजमेर में थे, नवग्रह कॉलोनी में। कॉलोनी वासियों ने हमारा प्रवचन कराया, एक घर में हमारा ठहरना हुआ, रात को हम वहीं ठहरे और घर के भीतर थे। तो मैंने देखा घर के सब बेटे बहू सब ऊपर चले गए, अलग अलग रूम थे, सबके एसी रूम थे। दादाजी का नीचे कमरा था। अब कभी भी किसी अमीर व्यक्ति के घर जाएंगे तो आप देखेंगे पोते पोतियों का, बहुओं का, सबका अलग अलग सेपरेट रूम है, और कहीं नीचे घुसते ही एक छोटे से भाग में एक दादाजी का रूम है। और आप कभी एहसास कीजिएगा 100 में से 90 घरों में कि वहाँ तो घरों में वो सब कमरों में एसी वेसी लगे हैं, और वो दादाजी के कमरे में एक घसर 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 गर गर चलने वाला एक पंखा चलता है। देखा होगा ना? नहीं देखा है? अपने घर जाके देखना, आज पता लग जाएगा। नहीं देखा, मुझे बना रहे हो वो दादाजी के लिए, दादी साहब, बूढ़ी दादी साहब के लिए। और ऊपर से कहते हैं दादी साहब को पुरानी चीजों का शौक है, वो कहते हैं मेरे यही पंखा रहने दो। याद रखना, तेरे पोते भी तुम्हें ऐसे ही पंखों में रखेंगे और लोगों को यही कहेंगे दादाजी को शौक है कि पुरानी पंखा चलने दो। वो गटर 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 चलता रहता है पंखा। तो वो नीचे मैं सोया था, शांति प्रिय जी महाराज थे, चंद्रप्रभ जी महाराज कहीं और थे। हम दो वहां प्रवचन में गए थे, तो हम नीचे ही थे, दादाजी भी नीचे थे, बाकी सब ऊपर चले गए। संयोग से किसी काम के लिए मुझे बाथरूम में जाना पड़ा। बताया गया दादाजी का नीचे बाथरूम था, मैं उसके अंदर गया तो चौंक पड़ा। मैंने देखा बाथरूम में 15 तरह के तो कम से कम शैंपू की शीशियां होगी, 10 तरह के अलग अलग तरह की क्रीम की डब्बियां,
और अलग अलग तरह के, कई तरह के वो अटरम पटरम, मुझे नाम नहीं आते, कुछ बताओ। और इतना सारे पूरी पट्टियां भरी हुई थी, अलग अलग पाउडर, अलग अलग क्रीम, लिक्विड क्रीम, और वो नीबियार वीबियार अटरम पटरम, और 10 तरह के शैंपू सब भरे हुए थे। मुझे लगा यार दादाजी बड़े शौकीन है, सारे डबिया टनाटन बिल्कुल रहते हैं। और मुझे मन में ये भी आया, मैंने कहा बड़े तकदीर वाले, देखो इनके पोते पोतियां कितना ख्याल रखते हैं। मैं बाहर आया और बाहर आकर मैंने दादाजी को कहा, मैंने कहा दादाजी अरे वाह मजा आ गया आपके घर में, आपके पोते पोतियां बहू बेटियां बहुत अच्छे हैं। अरे देखो आपके बाथरूम में क्या टनाटन 10-10 शैंपू की शीशियां, 20-20 तरह के क्रीम की डब्बियां सब भरे हुए हैं। दादाजी मुस्कुराए कहने लगे, बाप जब आपसे क्या छिपाना, लगता है आपने किसी को खोल के नहीं देखा। मैं चौंका, मैंने कहा खोल के मतलब, अब मुझे कौन सा शैम्पू लगाना था भाई, भगवान ने सब पहले से साफ कर रखे, शैम्पू की जरूरत कहाँ है। तो मैंने कहा मतलब खोल के नहीं देखा। अरे महाराज जी मेरे पोते पोतियां बहुएं ना बहुत समझदार हैं, जिनकी भी शैम्पू की शीशियां खाली होती है, जितने भी डब्बियां खाली होती है, क्रीम के लाला करके मेरे ही बाथरूम में रखती है। तो बड़ी कृत्रिम जिंदगी हमने अपने घर में बना रखी है, सहज जिंदगी नहीं है हमारी। जिंदगी हमारी बड़ी कृत्रिम होती जा रही है। देखो लोग ब्यूटी पार्लर जाएंगे, सजाएंगे, अरे भाई नाखून पे वो क्या लगाते हैं लोग, नेल पॉलिश, होठों पे क्या लगाते हैं वो, लिपस्टिक। अरे देखो मैं बताऊं, सहज जिंदगी के कितना आनंद है। जैसा भगवान ने गाल का कलर दिया है ना, ध्यान रखना उससे मैच करता हुआ होठों का कलर दिया। देख लो कभी भी कोई भी व्यक्ति आईने में जाकर देख ले, ईश्वर ने हमें सर्वांग सुंदर बना के भेजा है धरती पर। कोई ऊपर से सौंदर्य करने की जरूरत नहीं, जो चीज जहां जैसी फपती है वो चीज वहां सेट करके भेजी। गालों का जैसा कलर है, आप देखना अपने आईने में जाकर घर पर, आपको लगेगा होठों का कलर उससे मैच खाता हुआ है। अगर गालों का कलर बहुत सुंदर है तो होठ बहुत ज्यादा गुलाबी है, गालों का कलर थोड़ा सांवला है तो होठ कम गुलाबी है। गालों से मैच खाते हुए होठ वो सुंदर लगते हैं, हर चीज की मैचिंग होती है। ऊपर से जो हम थोपते हैं ना लाला करके, इतने बूंदे लगते हैं। और वो जो लाल लाल लिपस्टिक लगाकर महिलाएं आती है ना, इतनी ओहो, पता नहीं, मैं आगे बोल नहीं सकता हूं, समाज के बीच बैठा हूं, इतनी वो लगती है। सहज सहज श्रृंगार, सहज व्यवस्था, सहज आनंद जिंदगी का। सहज रूप में अपने शरीर को लो, सहज रूप में व्यवस्थाओं को लो। अब देखिए, अब जैसे अंगुली का कलर है, नाखून का कलर उससे मैच खाता हुआ है। मेरे नाखून आपको नजर नहीं आ रहे, आप देखेंगे बिल्कुल गुलाबी कलर के हैं। ईश्वर ने जब हमारे नाखून को गुलाबी बना रखा है, हम क्यों तो हरे बनाते हैं, क्यों लाल बनाते हैं, ऊपर से नाखून बढ़ाने की आदत, और है खींच खींच कर नाखून बढ़ाने की आदत, और इतने बूढ़े लगते हैं बड़े हुए नाखून। आपको पता है, चलो एक बात बता दो 2.5 शब्द में, आप इसे पूछूं, बड़े नाखून देवताओं के होते हैं राक्षसों के होते हैं, आप बताओ। आपकी बात आपको मुबारक, घर जाके देख लेना। आप देवयोनी जीना चाहते हैं, राक्षस योनी जीना चाहते हैं, आप ही निर्णय करना और अपने नाखून को वैसा रूप दे देना, ठीक है ना। सहज सहज रहो, बहुत अच्छा लगता है। आप विश्वास करो, जिंदगी को आप जितनी सहजता से जिएंगे, किसी ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, कह दिया, बोल दिया, हो गया। कभी किसी ने कह दिया, नाम ऊपर हो गया नीचे हो गया, छपा नहीं छपा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हर हालत में जीवन में मस्त रहो, मस्त। अरे ये जीवन का मंत्र याद रखो, लोग रहेंगे बस्ती में पर हम रहेंगे हर हाल में मस्त। मुझे याद है एक महिला को बन ठन कर रहने का बड़ा शौक था। जब देखो तब महिलाएं कैसे बनती ठंडी है। मेरे 10 साल काम नहीं पड़ा, मैंने अपनी भाभीयों को पूरा नहीं देखा, 10-11 साल में घर से निकल पड़ा। तो बड़ी बन ठन कर रहती, जब देखो तब लिपस्टिक चिपस्टिक ये वो हर समय चिपकाती रहती। पति बेचारा रोज टोकता, अब तो 50 साल की हुई है, क्या ये सब कर रही है, 55 साल की हुई है, कुछ तो ध्यान रख, तेरे घर में बहुएं आ गई, क्या ये सब करती है, बूंदा लगता है। वो काम माने हो है, तुम्हें क्या मालूम, लोग मुझे कितना चाव से देखते हैं। एक बार एक शादी में गई, शादी में जाकर बैठे तो वो एक कुर्सी पर बैठ गई यूं करके, और कुर्सी पर बैठ गई और उसने देखा कि एक आदमी लगातार आधे घंटे से उसी को देखे जा रहा है। उसे लगता है आज मैं कुछ ज्यादा ही, आज मैं कुछ टनाटन लग रही हूँ। अरे वो देखो मुझे लगातार मुझे देख रहा है, आज लगता है कुछ। उसने अपने पति को बुलाया, सुनो देखो, अरे देखो वो जो आदमी है ना, आज लगता है मैं कुछ ज्यादा ही टनाटन हूँ, कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हूँ। देखो वो आधे घंटा से मुझे लगातार मुझे देख रहा है। पति ने कहा तू नहीं जानती, मैं जानता हूं उसे, वो कबाड़ी है, पुराने आइटम देखने का आदी है। सहज मिले सो दूध सम और मांगा मिले सो पानी। अरे बात हुई वो रक्त सम की, जामे खींचा तान। खींच तान मत करो, जिंदगी को जितनी सहजता से जी सकते हो। आज अच्छे दिन आए कोई दिक्कत नहीं, बुरे दिन आए कोई दिक्कत नहीं, जो आया कोई दिक्कत नहीं, मान आया कोई दिक्कत नहीं, अपमान आया कोई दिक्कत नहीं। हर हाल में हर परिस्थिति का जो व्यक्ति स्वागत करना जानता है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को बहुत आनंद से जी सकता है।
मुक्ति की भावना से जियो। अगर 50-60 साल के हो गए ना, जिंदगी को और सहज कर लो, बिल्कुल मुक्ति की भावना से। कल 2 दिन पहले चंद्रप्रभु जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा था कि जिस दिन 60 साल का हो जाऊंगा, ये बाहर की जो सिरपच्चियां हैं, प्रवचन प्रवचन शासन सेवाएं, इनसे मुक्त होने की भावना रखूंगा। जितनी सहज में फिर जो हो जाएगा उसी को करेंगे। आज जो कर रहे हैं हो सकता है उसमें प्रयास का भाव जुड़ा हो, लेकिन ईश्वर ऐसी व्यवस्था जीवन में जरूर करे, कल से फिर प्रयास न हो, जो हो वो अनायास हो। और जो अनायास होता है वो सहज आनंद होता है। जो अनायास जीवन में मिल जाए सहज आनंद होता है। मैं आपको बताऊं, इस शहर के एक शख्स का मैं नाम लेना चाहूंगा, बहुत सम्मान के साथ। बड़े बड़े संतों के लिए हमारे दिल में जितनी जगह होती है उतनी जगह उस शख्स के लिए है। और जब मैं उस व्यक्ति का नाम लूंगा तो शायद कुछ लोग उनके अमीरी को तो खैर पूरा शहर जानता है, पर उनकी साधना को शायद कोई कोई व्यक्ति जानता होगा। और वो शख्स है भाई श्री विमल चंद साहब सुराना। शायद बिल्कुल मेरे सामने विराजे हैं। मैं बहुत सम्मान करते हैं हम लोग उनके प्रति, दोनों भाई बेहद सम्मान करते हैं। और शायद जब भी जिंदगी में हमें किसी भी चीज़ की कोई सलाह लेनी होती है तो हमें सीधा एक ही नाम याद आता है, विमल चंद साहब से सलाह ले लेते हैं। मैं आपको बताऊं, इस व्यक्ति की जिंदगी इतनी सहज जिंदगी, इतनी सहज जिंदगी, इतनी सहज जिंदगी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, साल में 10 बार तो ये व्यक्ति पूर्णतया मौन एकांत साधना में अपने आप को ले जाता है। 10-10 दिन, 1-1 महीना, 15-15 दिन। और उस दौरान घर में मरना पड़ना, आना जाना, लेन देन, ऊपर नीचे कुछ भी क्यों ना हो जाए, केवल मौन, केवल एकांत, केवल साधना, केवल आनंद, केवल सहजता। चले गए विपश्यना में और वहां पर जाकर पूरी तरह से अपने आप को, जितने दिन के लिए वहां चले गए तब केवल चले गए। दुनिया में रहेंगे तब तक धंधा पानी व्यवसाय माथा पोड़ी सब करेंगे, लेकिन इससे मुक्त होकर मरने के बाद मुक्ति मिलना ये जीवन का अगला चरण है। लेकिन जीते जी आनंद ये जीवन वर्तमान का चरण है। जीते जी मुक्ति का आनंद लेना, जीते जी मुक्ति के रस को भीग कर उसको जीना, ये वर्तमान का आनंद है। हर आदमी को चाहिए कि वो अपने 24 घंटे में आधा घंटा, सप्ताह में 1 दिन, 6 महीने में 1 सप्ताह, साल भर में 1 महीना अपने आप को अपनी शांति, अपनी सहजता, अपनी सौम्यता, अपनी सरलता, अपनी साधना के लिए, अपने आप के लिए, अपने आनंद के लिए समर्पित करें। और किसी भी व्यक्ति को लगता है वो बुढ़ापे की दहलीज पर है, अपने जीवन में मुक्ति, शांति, आनंद की व्यवस्था करना चाहता है, अरे मेरे भाई, कहते हैं दशरथ के सिर पर एक सफेद बाल आया। कितने? दशरथ के सिर पर एक सफेद बाल आया तो दशरथ की आत्मा जग गई। पत्नियों से कहा बस। पता है दशरथ ने कब निर्णय लिया राम को राज्याभिषेक करने का? नहा धोकर गए थे, आईने के सामने बाल संवारने के लिए सिर का एक सफेद बाल देखा, और सिर के एक सफेद बाल को देखकर दशरथ की आत्मा जग गई। रनिवास में आए, आकर कहा बस आज से सब कुछ बंद, अब वैराग्य का जीवन जिएंगे, साधना का जीवन जिएंगे, मुक्ति का जीवन जिएंगे, शांति का जीवन जिएंगे। रानियों ने कहा ये क्या? कैकेयी ने कहा ये क्या? कौशल्य ने कहा ये क्या? सुमित्रा ने कहा अचानक क्या? अरे देखो मेरा सिर का एक बाल सफेद हो गया है। दशरथ के सिर के एक सफेद बाल ने उनकी आत्मा को जगा दिया। आज घर में जाकर ईमानदारी से अपने सिर के बालों को आईने में देखना, वहां एक बाल ने जिंदगी को जगाया, सारे बाल सफेद हो गए फिर भी जिंदगी सोई है। सारे बाल सफेद हो गए फिर भी आदमी की जिंदगी सोई है, सोई है, सोई है, सोई है। जिंदगी को बहुत सहजता से लो, बहुत बेहद बेहद जिंदगी को सहजता से लो। जितनी सहजता से आप जिंदगी जिएंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही आनंदपूर्ण, उतनी ही प्रेमपूर्ण, इतनी ही प्यारपूर्ण हो जाएगी। नंबर 2, बंद द्वार को भूलें और खुले द्वार को जिए। हम प्राय कर दुखी क्यों हो जाते हैं? हमेशा अपनी जिंदगी में बंद द्वारों को देखते रहते हैं। भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने ये नहीं दिया। मंदिर में जब भी जाओ भूल चूक कर कभी शिकायत मत करना। मंदिर शिकायत खाना नहीं, मंदिर तो शुक्राना अदा करने का पुण्य धाम है। भगवान के मंदिर में जब जाओ तब न तो याचना करना, न शिकायत करना, वहां पर केवल एक ही काम, वो है शुक्राना। भगवान तूने बहुत दिया है, भाग्य से ज्यादा दिया है। मेरे तकदीर में लिखा था मैं किसी कच्ची बस्ती में जाकर पैदा होता, भगवान तेरी बड़ी कृपा है तूने अच्छी बस्ती में पैदा किया है। भगवान अरे ये तो मेरे तकदीर खराब थे कि मैं तो कहीं और जाकर जिंदगी जी रहा होगा, ये तेरी कृपा है कि आज तूने मुझे मुकाम तक पहुंचाया है। जब जाओ तब मंदिर में भगवान को शुक्राना अदा करो। बंद द्वारों को देखकर जिंदगी में याद रखना, उसके द्वारा 99 द्वार बंद होते हैं, फिर भी विश्वास रखना तुम्हारा तकदीर 99 द्वार बंद कर सकता है। ये प्रभु की दिव्य कृपा है कि वो 100वां द्वार खुला रखता है। जिंदगी के 99 बंद द्वारों को देखकर
जिंदगी के 99 बंद द्वारों को देखकर रोना रोना ये जिंदगी की पराजय है, और जिंदगी में किसी एक खुले द्वार को देखकर कदम आगे बढ़ाना यही जिंदगी की जीत है, यही जिंदगी की विजय है, यही जिंदगी की आनंद है, यही जिंदगी का मजा है। हर हालत में खुले द्वार को देखें, बंद द्वार का रोना रोना, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया। अरे उसने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। सच्चाई तो ये है, तुमने तो अभी तक जेब फाड़ कर भी नहीं निकाला है, उसने तुम्हें छप्पर फाड़ के दिया है। उस दिव्य प्रभु ने हमें छप्पर फाड़कर हमारी जिंदगी में हमें लुटाया है, बहुत कुछ दिया है। इसलिए हमेशा उसके प्रति शुक्राना अदा करो। जिंदगी में कभी भी स्वार्थी बुद्धि के मालिक मत बनो, ये भी पालूं, वो भी पालूं, ये भी बटोर लूं, वो भी बटोर लूं, इसको जी लूं, उसको जी लूं। मैं एक बार मध्य प्रदेश में था, हम लोग इंदौर में, हमारा चातुर्मास था, हम लोग इंदौर के पास एक आष्टा गांव है, भोपाल और इंदौर के बीच में, तो हम लोग वहां पर एक मंदिर की प्रतिष्ठा कराने गए थे। तो वापस लौट रहे थे, तो एक सर्किट हाउस में, वहां कोई जगह न थी, तो हमें सर्किट हाउस में एक रूम चौकीदार को कहवा कर व्यवस्था करके हमने रूम सेट किया। हम सर्किट हाउस में ठहरे। शाम को 6 बजे एक मंत्री जी आए सर्किट हाउस में, थोड़े परिचित थे हमसे। आगे लाल बत्ती की गाड़ी, पीछे लाल बत्ती की गाड़ी, बीच में लाल बत्ती की गाड़ी, वहां पर आए और हमने देखा हम तो आए तो हमें तो चौकीदार को मिन्नतें करनी पड़ी, भैया एक रूम खोल दो। और वो आए तो उनके लिए तो बिल्कुल रूम वूम सब टनाटन, सब व्यवस्थाएं रेडी आती, चौकीदार हाजिर और पुलिस सब व्यवस्थाएं रेडी थी। और उनका रूम खुला। उनको जब पता लगा हम वहां हैं तो बड़े खुश हुए, कहने लगे महाराज जी मुझे आपसे थोड़ा सा अलग से कुछ बात करनी है। जब से कोई मुझे आके कहता ना मुझे अलग से कुछ बात करनी है, तो मैं समझ जाता हूँ कोई ना कोई गड़बड़ गाला जरूर है, नहीं तो मुझसे अलग से क्या बात करना। और मेरे पिताजी तो जबरदस्त थे, उनको कोई आके कहता बाप जी आपसे अलग से बात करनी है, कहते भैया तुम मुझसे अलग से कर ले, मैं तो कल प्रवचन में कह दूंगा, सोच समझ के करना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, शाम को बैठेंगे, 7-8 बजे बैठेंगे। तो हम प्रतिक्रमण वगैरह करके उनके पास बैठे। कहने लगे महाराज जी मन में बड़ी अशांति है। अब सुनना बात आ गई। कहने लगे सच्ची घटना बता रहा हूँ, तो मन में बड़ी अशांति है महाराज जी, मन में बड़ी अशांति है। मैंने सोचा अरे ललित सागर ये आदमी के मन में अशांति है, इसके लिए आया तो खाना वाना सब रेडी था, होटलों से खाना तैयार, रूम खुले हैं, एसी रूम खुला है, आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे पुलिस की गाड़ी, सारी मुफ्त की व्यवस्थाएं सब मिल रही है, कोई टक्का पानी इसको लगाने की जरूरत नहीं, सारी व्यवस्थाएं 24 घंटा मिल रही और ऊपर से कहता मन शांत। मैंने कहा भाई साहब बात क्या है? अरे साहब महाराज साहब आपको क्या बताऊं, ये सब गड़बड़ हो गया। मैंने कहा हुआ? अरे महाराज साहब अब अपनी बात मैं किसी को कह भी नहीं सकता, पर आप चूंकि मेरे गुरु में मानते इसलिए आपको कह रहा हूं। मैंने कहा बताओ। कह रहे साहब मेरा भी ये मध्य प्रदेश के सीएम बनने में मेरा भी नंबर था, वो बीच में कूद गया, वो का नाम नहीं बताऊंगा, वो बीच में कूद गया, वो सीएम बन गया और मैं रह गया। महाराज पता नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, हर समय मुझे लगता है जैसे मैं कहीं धोखा खा गया, मेरे तकदीर ने धोखा दे दिया। मैंने उनके पीठ पे हाथ फेरा, मैंने हाथ फेर के कहा कि जो नहीं मिला है उसका रोना रोने की बजाय जो मिला है उसका आनंद उठाना शुरू कर दो, जिंदगी में आनंद ही आनंद आ जाएगा। जो नहीं मिला है उसी का अगर रोना रोते रहोगे, जो नहीं मिला है अगर उसी का रोना रोते रहोगे, तो मेरे भाईजान दुनिया में मन चाहा तो आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को भी उसका मन चाहा जिंदगी में कभी नहीं मिला है। पर जो मिला है उसका अगर आदमी आनंद उठाना शुरू कर दे, प्रेम से जीना शुरू कर दे, मुस्कान से जीना शुरू कर दे, हर हालत में हर हालत में हर हालत में हर हालत में अपनी जिंदगी को प्रेम और आनंद से भर दे, तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आ जाए। जहां नेमी के चरने पड़े। सब लोग अपने मन को यहां ले आइए और अपनी अंतरात्मा को गिरनार के पगडंडी पर ले जाइए और इस गीत का आनंद लीजिए। ये गीत आदरणीय श्री चंद्रप्रभु जी महाराज ने जब हम उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में थे तब सुबह ध्यान से करीबन 9 बजे उठने के बाद इस गीत की रचना की थी। और ये गीत ऐसा लगता है जैसे चंद्रप्रभु जी ने नहीं रचा, स्वयं राजुल की आत्मा ने आकर गीत का सृजन किया। वो प्रेम मूर्ति राजुल उस पथ पर चलती है जहां नीमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। जहां नीमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। वो प्रेम मूर्ति राजुल, वो प्रेम मूर्ति राजुल उस पथ पर
गिरनार की धरती है। अपने आप को राजन बनाइए, अपनी भावनाओं को गिरनार पर ले जाइए। उस कोमल काया पर हल्दी का रंग चढ़ा, मेहंदी विरुचिर राजी, गल मंगल सूत्र पड़ा। मेहंदी विरुचिर राजी, गल मंगल सूत्र पड़ा। परमांगन भर पाई, परमांगन भर पाई, यही बात ही खलती है। जहाँ नीमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती। सब गाइए। जहाँ नेमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। सुन पशुओं का क्रंदन, तुमने तोड़े बंधन। हो सुन पशुओं का क्रंदन, तुमने तोड़े बंधन। अपने आप को नेम जी की बारात का बाराती बनाइए। दृश्य का आनंद लीजिए, हिंसा पर अहिंसा की विजय का आनंद लीजिए। सुन पशुओं का क्रंदन, तुमने तोड़े बंधन। जागा वैराग्य तभी, धारा प्रभु पथे पावन। उस परम विरागी से चिर प्रीति उमड़ती है। जहाँ नेमी के चरण पड़े। दुनिया का सबसे लोकप्रिय गीत है धरती है। मुझे भाई रविंद्र जैन ने कहा था एक बार कि मैं देश में कहीं भी जाता हूं, पूरे विश्व में कहीं भी जाता हूं और किसी भजन संध्या में जब तक ये जहां नेमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है, गीत नहीं गाया जाता, तब तक हर भजन संध्या अधूरी रह जाया करती है। राजुली की आंखों से चले गए गिरनार पर नेम जी पीछे। राजुली की, खुद को राजुल बना लो। राजुली की आंखों से झर झर झरता पानी हो। राजुली की आंखों से झर झर झरता पानी। अंतस में घाव भरे, प्रभु दर्श की दीवानी। अंतस में घाव भरे, प्रभु दर्श की दीवानी। मन मंदिर में जिसकी तस्वीर उभरती है। जहाँ नेमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। ये श्रद्धा के आंसू, ये प्रेम के आंसू।
अरे इन्हीं आंसुओं के बलबूते मरुदेवी ने मोक्ष पाया, इन्हीं आंसुओं के बलबूते चंदन बाला ने महावीर को पाया, इन्हीं आंसुओं के बलबूते मीरा ने मोहन को पाया, और इन्हीं श्रद्धा के आंसुओं के बलबूते आखिर राजुल ने नेमी को पाया। और तब राजुल निकल पड़ी, गिरनार की पगडंडी से निकल पड़ी, जिधर नेमी गए पहुंच गए गिरनार पर और जाकर खड़ी हो गई नेमी नाथ के सामने और जाकर करबद्ध होकर प्रार्थना करने लगी। सौभाग्य कहां सहगमन करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा राजुल की भीतर की आवाज, सौभाग्य कहां सहगमन करूं, अनुगमन करूं ऐसा कर दो। पत्नी साथ चलती है पर शिष्य पीछे चलता है, शिष्या पीछे चलती है, कभी साथ नहीं चलती, पत्नी हमेशा साथ चलती है। सो राजुल आंखों में से आंसू बहाते हुए भगवान से कहने लगी, हे नेमी, सौभाग्य कहां सहगमन करूं, अरे अनुगमन करूं ऐसा वर दो, जो हाथ हाथ में नहीं दिया। क्या कहा? जो हाथ हाथ में नहीं दिया वो हाथ शीश पर तो रख दो। जहां नेमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है, जिसे और गए प्रभु तुम, वही मेरा ठिकाना है। हो जिसे और गए प्रभु तुम, वही मेरा ठिकाना है। राजुल की यात्रा का वो पथी अनजाना है, लख चरण चंद्र प्रभु से, लख चरण चंद्र प्रभु के, राजुल तब चलती है, जहां नेमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है। गाइए, जहां नेमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है, वो पथे पर चलती है, जहां नेमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है, जहां नेमी के चरण पड़े गिरनार की धरती है, जहां चरण पड़े गिरनार की धरती। बोलिए नेमिनाथ भगवान की। सबके लिए मंगल प्रेम।